तो आप खराब मैनेजमेंट वाली कंपनियों को अगर आप साइड में करते चले जाएंगे तो आपके लिए सेलेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा राइट। कि किस में पैसा लगाना है। और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी में मैं दो चीजें देखता हूँ। जी। एक, मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए, और दूसरा, प्रमोटर्स भरोसेमंद होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये तो दोनों मिलते जुलते शब्द है, इसमें कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल। लेकिन अंदर डीप में जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है। मैनेजमेंट कौन है? जो डे टू डे में चैनल चला रहा है, जी। बिजनेस कर रहा है, जो कारोबार कर रहा है, राइट। यानी कि आपका एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया, ये सारे मेन लोग हैं डेली बेसिस पे काम करने वाले। ठीक है। ये मजबूत होने चाहिए। मजबूत कैसे होंगे? एक्सपीरियंस से, राइट। क्वालिफिकेशन से, करेक्ट सर। उस फील्ड की समझ से, है ना? तो ये जो लोग हैं, प्रोफेशनल हों, राइट। अनुभवी हों, उनको वो बिजनेस आता हो, हाँ। और अगर उसके साथ एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाए कि भाई साहब ये इस कंपनी में गए थे, इस बीमार कंपनी को इन्होंने चला दिया, ये इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी तकलीफ थी, ये भाई साहब गए और उन्होंने कमाल कर दिया। राइट। ये उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। गॉट इट। सो ऐसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले वो मिल गए तो आपका मैक्सिमम, क्योंकि हर रोज तो वही चला रहे हैं। करेक्ट सर। दूसरा होता है पैसा लगाने वाले प्रमोटर्स। कई कई जगह आपको ये हो सकता है दोनों सेम भी मिले, जी। कई जगह अलग भी होता है। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आपको दोनों अलग मिलेंगे। राइट। लेकिन दूसरा है प्रमोटर्स, भरोसेमंद प्रमोटर, यानी कि अच्छे प्रमोटर्स। अब भरोसेमंद प्रमोटर की क्वालिफिकेशन अलग अलग हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रमोटर्स में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर प्रमोटर वाकई में अच्छे हैं तो ही आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर प्रमोटर खराब है और बिजनेस अच्छा है तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर प्रमोटर अच्छे हैं, बिजनेस खराब है, तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन प्रमोटर और बिजनेस दोनों अच्छे हैं तभी आपकी बड़ी वेल्थ बनेगी। इसलिए अच्छे प्रमोटर देखा। अच्छा, प्रमोटर देखने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये लगा दिया ये अच्छा और ये खराब। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो आप कैसे कुछ कुछ चीजों से आप पहचानने की कोशिश करते हैं कि प्रमोटर अच्छा कैसे माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रमोटर ऐसा है जो बार बार अपनी शेयर कम या ज्यादा करता हो, कभी शेयर खरीद रहा है, कभी बेच रहा है अपनी शेयर, तो उसका ध्यान शेयर में ज्यादा है, एग्जैक्टली। काम में काम में कम है। सो बार बार कुछ प्रमोटर्स ऐसे होंगे जो बार बार रिस्ट्रक्चरिंग, अमालगमेशन, मर्जर, डी मर्जर, मतलब तेजी का टाइम आया है ना तो डीमर्ज कर दो, सब में वैल्यू अनलॉकिंग वैल्यू रखें। मंदी का टाइम आया तो कंसोलिडेशन कर दो, सबको एक साथ ताकि खर्चे बचे। ये आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके कामकाज करने के तरीके से समझ में आता है कि कौन सा प्रमोटर मजबूत है, कौन सा नहीं है। तीसरा होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बड़ा मुद्दा है, लंबी बातें हो सकती है, लेकिन जनरली आप कौन सी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी मानेंगे। फॉर एग्जांपल, प्रमोटर्स की शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की नीयत हो, राइट। डिविडेंड रेगुलरली दे, समय समय पर अगर कंपनी कमा रही बोनस दे, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखें। समझो कोई बड़ा बिजनेस बेचा है किसी प्रमोटर ने और बड़ा कैश आ रहा है, दबा के बैठ गए, बताते भी नहीं करेंगे क्या, और ये भी नहीं करते क्या दें, पड़ा है कैश लेकिन देना नहीं है, बताना भी नहीं, और बोले हम अभी विचार करें। अरे भाई साहब, अगर जैसा आपने एमबीए किया है तो एमबीए की डिग्री आने के पहले आपने प्लानिंग कर दी, इसके बाद क्या करूंगा, है ना। शादी होती है, लोगों के बच्चे पैदा होने वाले थे, उससे पहले लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे, पहले से प्लानिंग हो जाती है। तो भाई साहब, अगर आप बड़ा बिजनेस बेच रहे हो, करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग नहीं होगी, होनी चाहिए। नहीं हो तो फिर ऐसा प्रमोटर भी, मतलब फिर क्या प्लानिंग है, फिर आप क्या प्रमोटर है। सो कई बार होता है ऐसा, प्रमोटर के पास पैसा आ रहा है लेकिन वो बताते नहीं है, न देना चाहते, तो उनकी नीयत समझिए। सो पॉइंट सिंपल ये है, मजबूत मैनेजमेंट और भरोसेमंद प्रमोटर दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पे मिल जाए वहां शेयर खरीदिए। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने कोई महंगा शेयर भी ले लिया, मतलब कोई वैल्यूएशन ज्यादा देके भी ले लिया, तो भी चिंता की बात नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। लेकिन जहां प्रमोटर अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और वहां आपने बहुत सस्ता शेयर भी खरीदा तो भी वो कचरा ही रहेगा, कचरा ही रहेगा, क्वालिटी कभी नहीं हो सकती, और वहां पे आपके पैसे लगेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी में, और ये चीज है ना, एक दिन में नहीं आती, ये बरसों का अनुभव है कि आप किस प्रमोटर को मजबूत माने, भरोसेमंद माने। जो प्रमोटर कहते हैं वो करते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक जमाने में ये चलाया था कि इन्फोसिस, ऐसे प्रमोटर है, ऐसे मैनेजमेंट है, जो बोलेंगे उससे ज्यादा करके देंगे। एग्जैक्टली। एक वो ओपिनियन बन गई लोगों का, है ना। बिल्कुल। तो वैसे आप ये देखते हैं कि डिविडेंड रेगुलरली दे रहे हैं क्या, समय समय पर अगर अच्छा पैसा बना रहे हैं तो क्या डिविडेंड बढ़ाकर दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कंपनी की जन्म कुंडली बनाओ, प्रमोटर्स की जन्म कुंडली बनाओ, आप समझ गया। देखो
कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ता है, जानना समझना पड़ता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कैसे बात कर रहे हैं, विजन क्या है, शॉर्टकट तो नहीं ला रहे हैं बिजनेस में, कारोबार में। मैं कई बार बोलता हूँ वो प्रोमोटर है ना भगवान की तरह है। आपने कंपनी का शेयर खरीदा, प्रोमोटर को भगवान समझो, रोज प्रार्थना करो, पूजा आरती करो, क्योंकि वही प्रसाद देंगे ना, या तो प्रसाद में आपको डिविडेंड देंगे, है ना, एग्जैक्टली, या कभी 56 भोग लगेगा, यानी कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, कभी बोनस मिल जाएगा, कभी जोर से चलेगा। सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। से ज्यादा महंगी वो कंपनी है, तो ऐसा क्या है उस कंपनी में जिसकी वजह से वो महंगी है? करेक्ट। क्या वाकई में 24 कैरेट गोल्ड वाले प्रोमोटर हैं, या ऐसा बिजनेस है कि बॉस इसको तो कोई टच ही नहीं कर सकता? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल टाइटन हो गया आपका, कि टाइटन तो लीडर है, रहेगा, ये महंगा है, महंगा था, महंगा ही रहेगा, राइट, है ना। सो क्या वैसी है लीडरशिप कि प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग, बिजनेस जबरदस्त, ब्रांड नंबर 1, फिर तो महंगा ही रहेगा, हमेशा ही महंगा रहेगा। तो आपको महंगा ही खरीदना है, महंगा ही बेचना है ना। सो आपको वैल्यूएशन जो देखना है, वैल्यूएशन उस हिसाब से देखना है कि भाई वाकई में कंपनी को अगर महंगा वैल्यूएशन मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है, और सस्ता मिल रहा है तो भी सोचना है क्यों सस्ता है। मार्केट बेवकूफ नहीं है, सारे लोग समझदार हैं यहाँ पे, कई डेढ़ होशियार भी है। तो अगर कोई स्टॉक बहुत सस्ता ट्रेड कर रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, और वो कारण अगर आपको पता चल जाए कि भाई अच्छा ये कोई एक स्टॉक स्टील का 10 के मल्टीपल पर है और कोई एक 4 पे है, ये 4 पे क्यों है, आपने वो कारण पता कर लिया, और उसके बाद आपको लगता है ना भाई अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता है ये सस्ता क्यों है, मैं लूंगा। कई बार लोग बोलते हैं कि ये सस्ता इसलिए कि इसके प्रमोटर पे कॉन्फिडेंस कम है तो हम लेंगे, वो आपका एक सोचा समझा हुआ कॉल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, भाई अगर ये टाटा जैसा मैनेजमेंट होता तो ये वैल्यूएशन पे थोड़ी मिलता, है ना। कोई टाइटन जैसी कंपनी के सामने कोई दूसरी ज्वेलरी कंपनी को गिने तो भाई यार अगर यही होता तो ये भी टाइटन जैसा ही होता ना, वो आपकी कॉल है, लेकिन आपको पता है फिर कि आप सस्ता वाला शेयर खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो। सो आई थिंक वैल्यूएशन आपको उस हिसाब से देखना है, मार्केट, सेक्टर और कंपनी। बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, वो कितना लगाकर बैठे हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितनी उनकी इक्विटी ज़्यादा है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो ये वाला है कि सिंपल सी चीज़ है, आप ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके दम पर आप देख लो कि वाकई में ये कंपनी सही है या नहीं। बाकी तो बिजनेस और वो सब